प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, हमारी टीम के द्वारा इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप को लॉन्च कर दिया गया। काफ़ी बेहतरीन ऐप है, एक बार आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, इलाइट स्टडी टाइप कीजिएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही सारगर्भित जानकारी उपलब्ध करवाने का हमारा यह प्रयास है। कुछ ऐप का इंटरफेस इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लगभग इसमें हमने कोशिश की है, थोड़ा सा काम इसमें भी पेंडिंग है, कुछ ही दिनों में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन जानकारी इस ऐप पे आपको मिलने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? भूटान, मालदीव या बांग्लादेश या नेपाल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मालदीव इज द राइट आंसर। वर्ष 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति को कितने वर्षों बाद वर्ष 2020 की शिक्षा नीति के रूप में परिवर्तित किया गया? 20 वर्षों बाद, 34 वर्षों बाद, 35 वर्षों बाद या 40 वर्षों बाद? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 34 वर्षों बाद इसमें परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति दी गई थी। बैंकिंग की परीक्षाएं होती है या कोई इस सिमिलर परीक्षा होती है, उसमें इस तरह की तिथियां भी पूछी जाती है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका द्वारा चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया। इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? भारत में पहले से प्रतिबंधित है, काफ़ी सुर्खियों में प्रश्न रहा है और ये प्रश्न आपको काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। पहचानिए कंपनी कौन सी है, टिकटॉक कंपनी को किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास वाइट डांस, रॉकस्टार, ओप्पो या वाइट फ्यूचर। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी वाइट डांस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। याद रखिएगा, टिकटॉक की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। टिकटॉक के संस्थापक झांग यिमिंग है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? भारतीय वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रधानमंत्री मंत्रालय, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका सही उत्तर होगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। हाल ही में किस प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? ठीक है, तो आपको इनका नाम बताना है। काफ़ी प्रसिद्ध लेखक और पुलित्जर पुरस्कार से के विजेता है और इनका निधन हो गया है। रॉक फ्लेमिंग, शर्ली एंड ग्रो, एडवर्ड जंक्शन या सी जंक्शन? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम था शर्ली एंड ग्रो। और इनके बारे में याद रखिएगा, शर्ली एंड ग्रो की पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। शर्ली को 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए, या तो आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ये पूछा जा सकता है, या इनका पहला उपन्यास कब या पहली पुस्तक इनकी कब प्रकाशित हुई थी, या उन्हें किसके लिए पुरस्कार दिया गया था। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। और इस तरह के प्रश्न पहले भी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। WTF स्पोर्ट्स ने किन दो खिलाड़ियों को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, सुरेश रैना या हरमनप्रीत कौर? या ऑप्शन नंबर डी इज सुरेश रैना और युवराज? द राइट आंसर इज हियर सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। केरल में कहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हादसा ग्रसित हो गया? चेन्नई, कन्नड़, कोचिकोड या उपरोक्त में से कोई नहीं? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोचिकोड में विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कब हुई, आपको ये बताना है। 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2019? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 अक्टूबर 2016। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? देखिए, 2021 के T20 वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, जिसका जो आयोजन है वो ICCI करेगा। ठीक है, ICC करेगा इसका आयोजन। तो कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका? इसकी जिम्मेदारी दी गई है भारत को। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले T20 कप का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीविएशन है, इनको समझ लीजिए। TRIFED स्टैंड फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज MSP स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट वन इज MFP स्टैंड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्य में सिंचाई, बहुउद्देशीय तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं से संबंधित 6 परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान की है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, 7922 करोड़ रुपीस, 8000 करोड़ रुपीस, 9000 करोड़ रुपीस या 9800 करोड़ रुपीस। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी 7922 करोड़ रुपए खर्च करने की यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई है। याद रखिएगा 6947 करोड़ रुपए की रेणुका जी बांध परियोजना जो कि राष्ट्रीय परियोजना है, तथा 975.70 करोड़ रुपए की लागत से की बाढ़ नियंत्रण, कार्य भूमि कटाव इत्यादि के रोकने के उपाय के लिए 5 योजनाओं में इसके पैसे का खर्च किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनफैक्ट इसको आप मुख्य परीक्षा में भी सम्मिलित कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष औद्योगिक पैकेज के बाद फार्मा हब BBN में उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो बताइए कब? काफ़ी समय आप समाचार पत्रों में भी देखते होंगे कि औद्योगिक पैकेज के पीछे सरकारें पड़ी रहती है। कब इसकी घोषणा की गई थी? वर्ष 2003, 9, 7 या 10? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2003 में इसकी घोषणा की गई थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज आपने औद्योगिक पैकेज के ऊपर कुछ लिख के बताना है, ठीक है? कुछ लिख लीजिए, राइटिंग कीजिए इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आपने अलाइड की मुख्य परीक्षा में देखा औद्योगिक नीति के ऊपर आपको उसकी विशेषताएं लिखनी थी। इसी तरह से हो सकता है औद्योगिक पैकेज के ऊपर आपको लिखना आ जाए, औद्योगिक पैकेज की जरूरत क्या है हमारे प्रदेश में, ठीक है? तो बताइएगा इसके बारे में। और एक और प्रश्न आपने बताना है, 2003 में जब औद्योगिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा बद्दी, उरोटा तथा नालागढ़ में करीब 2800 छोटे बड़े उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। BBN क्षेत्र का पहला लघु वन कहाँ पर बनाया गया है? ये प्रश्न मुख्यतः हमारा अलाइड सर्विसेज या फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा हुई थी उस तरह की परीक्षाओं से प्रेरित है। वहाँ पे ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, यूनिक थे, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस प्रश्न की जो मूलतः परिभाषा वो क्या है, क्योंकि फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे। देखिए BBN क्षेत्र का पहला लघु वन कहाँ पर बनाया गया है? पहचानिए ऑप्शन, बद्दी, बरोटीवाला, कंसबोवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अक्सर हम इसका उत्तर क्या करेंगे? बद्दी कर सकते हैं, बरोटीवाला कर सकते थे, जो तीसरी ऑप्शन है हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज हियर कंसबोवाल में ये BBN क्षेत्र का पहला लघु वन बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज पट्टन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? किन्नौर, चंबा, मंडी या लाहौल स्पीति? द राइट आंसर इज हियर लाहौल स्पीति। याद रखिएगा आजकल सुर्खियों में इसलिए कि पट्टन घाटी के स्पीम में ही एक बादल फटा है, काफ़ी नुकसान वहाँ पे देखने को मिला है। कहानी संग्रह वेदना के लेखक कौन है? डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर मोहन शर्मा, डॉक्टर अशोक रस्तोगी या डॉक्टर अजय रस्तोगी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर अशोक रस्तोगी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित संतराम बतस्या और मस्तराम कपूर किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, अभिनय, खेल, संगीत या बाल साहित्य। तो इनकी जो ख्याति प्राप्त है वो बाल साहित्य में है। याद रखिएगा इन 2 लेखकों द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में बाल साहित्य की नींव लिखी गई है। और HS की परीक्षा में और आजकल अन्य परीक्षाओं में भी हम इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। यूनिक प्रश्न जरूर है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपकी प्यारी सी कमेंट की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा सहयोग आप कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। इसी तरह से यदि आप सहयोग देते रहेंगे, थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल्स में हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी शेयर करते रहेंगे, तो हमारी मोटिवेशन भी बनी रहेगी। राकेश कुमार जी ने कमेंट किया, गुड मॉर्निंग सर, आई थैंक ऑल द एक्टिविस्ट हु आर वर्किंग ऑन द पोर्टल विद ग्रेट एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। थैंक यू राकेश कुमार सरकाघाट। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सच में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के प्लेटफॉर्म। आप देखते हैं हर रोज़ सुबह आपको एक वीडियो देना है, उसको दिन भर आपको सारे की सारी एक्टिविटीज़ देनी है। बुक्स में भी आपने देखा होगा हमारी टीम की बुक्स भी काफ़ी हद तक ये मान सकते हैं एरर फ्री है। तो इस तरह की कड़ी मेहनत करने के बाद यदि आपके 2 शब्द हमें मिल जाए तो हमें भी खुशी होती है। पुनः राकेश कुमार जी थैंक यू। उसके बाद देखिए हेमराज ठाकुर है, इनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ज्ञानवर्धन किया गया है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख जो बड़े केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में लिखा, सबसे छोटा हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से बात का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है।
है। उसके बाद देखिए पंकज कुमार जी है, इन्होंने हमारे ऐप के बारे में कहा है, यदि आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया जल्दी से आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उस ऐप पे, करंट अफेयर्स की बात करें, गृह समाचार पत्र का सारांश करें, कुछ दिनों में आप देखेंगे उस ऐप के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और एक अच्छा सा 5 स्टार रेटिंग के साथ एक कमेंट भी कर दीजिएगा। elastic.co.in वेबसाइट पे हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, जो कि हिमाचल प्रदेश की क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए आपकी डेफिनेटली आपकी सहायता करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगा। एक बार इस किताब को आप लोग जरूर इसका कमेंट सेक्शन में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF रिव्यू मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसे परचेज कीजिएगा। एक ही किताब में आपको जो हिमाचल प्रदेश की कई वर्षों की आवश्यकता थी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको फैक्ट मिल जाए और मुख्य परीक्षा के लिए आपको कुछ लेखन के लिए अध्ययन सामग्री मिल जाए, वो सारा प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया, इस किताब को तैयार किया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अर्धवार्षिकी विशेषांक, एक ही पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश के 6 महीने के डे टू डे दिनांक के साथ में करंट अफेयर्स मिलेंगे, 6 महीने का गृह समाचार पत्र का सारांश, साथ में आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। उसके बाद भारत की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश और लास्ट में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा महत्वपूर्ण दिन और एब्रीविएशन। कुल मिला के 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है। इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट elastic.co.in से प्राप्त कर सकते हो। हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा के लिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया गया है। करीब 1850 क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है। बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी देखने को मिलते हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ में डाले गए डिस्क्रिप्शन से नए प्रश्न बनते हैं। इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से अपने घर मंगवा सकते हो। उपरोक्त दोनों किताबें हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन किताब हमारी मंडी एंटरप्राइजेज प्रकाश जी के पास भी उपलब्ध है। आप इसको भी वहाँ से परचेज कर सकते हो। 19 नंबर इंदिरा मार्केट में इनकी शॉप है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे हमारे पूरे हिमाचल के डीलरों को देख सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको आगे एक्सप्लोर करके बताऊँगा। जहाँ पर आपको लगेगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको आप पॉज कर लीजिएगा और वहाँ पर आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, खुद विजिट करके भी किताब को मंगवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत में पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें और जो हमारा एजुकेशनल ऐप है उसे भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आज के वीडियो की फुल कवरेज। इसी के साथ में आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।